जैसा कि बड़ी खबर सामने आ रही है, कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर रात टास्क फोर्स के साथ ओमिक्रॉन की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बैठक ली थी कि राज्य में कोरोना की स्थिति इस वक्त कैसी है। और कल देर रात तक ये बैठक चली थी और बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना को काबू में करने के लिए पाबंदियां लगाने की जरूरत पड़ेगी तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। कल देर रात हुई मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की बैठक में इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार आज नए दिशा निर्देश जारी करेगी। त्योहार, शादी समारोह को लेकर नए नियम जो है वो जारी होंगे। कड़क पाबंदियां लगानी पड़ी तो लगा देंगे। नवाब मलिक का भी ये बयान साफ तौर पर आया है। कल केंद्र की बैठक हुई थी, हालांकि उसमें लॉकडाउन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियां लगाने के लिए जरूर कहा गया। तो महाराष्ट्र में आज नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस के मद्देनजर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होटल्स में 50% की क्षमता लागू हो सकती है। दुकानों के समय में एक बार फिर से हो सकता है बदलाव कर दिए जाए। तो मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की बैठक में टास्क फोर्स से मुख्यमंत्री ने सलाह ली है कि क्या इस वक्त राज्य में पाबंदियों को सख्त करने की ज़रूरत है ओमिक्रॉन के मद्देनज़र। तो जिसको लेकर आज दोपहर तक नए दिशा निर्देश जारी होने की संभावना लगातार लगाई जा रही है। कल जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी हलचल बढ़ी हुई थी, मुंबई में कोरोना के मामले एक बार फिर से बेकाबू हो रहे हैं। कल 602 मरीज मिले थे कोरोना के। अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मृत्यु दर ज़रूर बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए दिशा निर्देश अब किसी भी वक्त जो है वो जारी हो सकते हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है तब से ये तीसरा दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। क्रिसमस और न्यू ईयर और तमाम जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र जनवरी और फरवरी में माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो पीक पर होगा। और विदेशों की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन और डेल्टा को मिलाकर एक नए वेरिएंट ने भी अब कहर बरपा रखा है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, जिस बैठक में साफ तौर पर टास्क फोर्स के डॉक्टर्स ने क्या कहा है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर रात बैठक बुलाई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ओमिक्रॉन के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, पाबंदियां लगानी पड़ेगी तो पाबंदियां लगाई जाएगी। हालांकि पाबंदियां अभी भी है। धारा 144 पूरे मुंबई में लागू किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो धारा 144 कहीं ना कहीं बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। धारा 144 का असर पूरे मुंबई में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के मामले लगातार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय अब बन गया है। त्योहार और शादी पर एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती है। 50% की क्षमता लगाने पर, रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर बात की गई। कल जैसे ही कोरोना के मामले, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन भर के आंकड़े जो सामने आए, वैसे ही नए दिशा निर्देश, वैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई। कल देर रात तक ये बैठक चली थी। रात 10 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स से बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। हालांकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य फिलहाल अभी ठीक नहीं है,
लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर गंभीर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अधिवेशन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मानसून सत्र चालू है, जिसके बावजूद मुख्यमंत्री ठाकरे सत्र में नहीं पहुंच रहे। लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले और कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत मंत्रिमंडल की भी बैठक बुलाई और उसके तुरंत ही बाद रात 10 बजे देर रात इमरजेंसी बैठक बुलाई टास्क फोर्स की, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे। अब लगातार दुकानों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है, होटल्स पर भी कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। आइए सुनते हैं नवाब मलिक ने क्या कहा है। काल कॅबिनेटमध्ये कोविडचा आढावा देत असताना जी माहिती देण्यात आली, या राज्यामध्ये कोविडच्या केसेसमध्ये 18% दररोज वाढ होते, म्हणजे तिसरी लाट येऊ शकते असा धोका निर्माण झालेला आहे। ओमायक्रॉनचे पेशंट वाढत आहे, जगात एक नवीन स्ट्रेन आलेला आहे डेल मायक्रॉनचा, आणि ही पार्श्वभूमी बघता मुख्यमंत्री महोदयांनी कालच कॅबिनेटमध्ये सांगितलं होतं की रात्री मी टास्क फोर्सची बैठक घेतो, काही निर्बंध लावायची गरज असेल तर निश्चित रूपाने आज ते निर्बंध लावण्याचं काम होईल। तिसरी लाट हे जानेवारी महिन्यामध्ये येऊ शकते आहे। त्याचबरोबर इलाहाबाद हायकोर्टाने ज्या पद्धतीने काल सांगितलेलं आहे, कारण मागच्या बंगालची निवडणुका असतील, तामिळनाडूची असतील, त्यानंतर दुसरी लाट या देशामध्ये आली होती, त्यासाठी हायकोर्टाने सल्ला दिलेला आहे की 2-3 महिने निवडणुका पुढे ढकललं पाहिजे। निश्चित रूपाने तिसरी लाट येऊ शकते, पण निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जे 5 राज्य आहे तिकडे राष्ट्रपती राजवट लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। आम्हाला वाटते की पंजाबमध्ये त्यांना राष्ट्रपती राजवट लावून सत्ता हातात घेणं हे शक्य होऊ शकतं आहे। आमचं एकच म्हणणं आहे की निवडणुका पुढे ढकलणं हे एक वेगळं संकट देशामध्ये निर्माण होते, काही निर्बंध हे घालू शकत आहे। निश्चित रूपाने मर्यादित प्रचार, डोर टू डोर प्रचार, कोविड नॉर्म्स पालन करून प्रचार होऊ शकत आहे। मोठ्या रॅल्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत कुठेतरी सरकारने विचार केला पाहिजे।